एसएपी में चार तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, रोल आउट प्रोजेक्ट, सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड अपग्रेड प्रोजेक्ट। सो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, ये आपका, इसको हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। एसएपी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि लेट से कोई कंपनी, मान लीजिए, कोई दूसरी ईआरपी यूज़ कर रही है। लेट से माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल या फिर कोई भी अदर ईआरपी यूज़ कर रही है, या फिर कोई भी सिस्टम यूज़ नहीं कर रही है। सो फिर दे हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एसएपी इन देयर सिस्टम। सो यहाँ पे हमें एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन होगा एसएपी के, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स जो उस कंपनी से रिलेटेड हैं, लाइक सेल्स, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर। सो डिफरेंट मॉड्यूल्स सारे इम्प्लीमेंट होंगे। एंड ये आपका इट्स कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट। इसमें आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, आप डिज़ाइन करोगे, देन आप उसको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करोगे, देन यू विल डू टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स आर देयर। एंड देन फाइनली आपका प्रोजेक्ट, ये आप इसका लाइव होगा, और उसके बाद में आप इसका बाद में पोस्ट गो लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। सो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं यूज़ हो रहा है या फिर कोई दूसरी ईआरपी यूज़ हो रही है और अब वो एसएपी यूज़ करना चाह रहे हैं, सो वो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में दूसरा प्रोजेक्ट है रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट में क्या होता है कि उस कंपनी में ऑलरेडी एसएपी चल रहा है, बट वो कुछ उसमें नया फंक्शन या फिर कुछ नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर रहे हैं। लेट से हमारी ऑलरेडी एसएपी चल रहा है और डिफरेंट हमने उसमें प्लांट्स क्रिएट कर रखे हैं, हमारे पास ऑलरेडी 4 या 5 डिफरेंट प्लांट्स हैं, और हम एक कोई नया प्लांट ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई नई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना चाहते हैं। ओके। या फिर कुछ नया आप उसमें अ, नई डिवीजन या फिर कोई भी नया चीज़ उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रोल आउट प्रोजेक्ट। सो रोल आउट प्रोजेक्ट में द की डिफरेंशिएटर इज़ कि ऑलरेडी एसएपी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है और उसमें हम कुछ नया फंक्शन या फिर कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। थर्ड होता है आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी एसएपी किसी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है, और हम उसको उस पर्टिकुलर कस्टमर को एसएपी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट से जो भी उनको एसएपी रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज आएगा, दे विल रेज अ टिकट, और वो टिकट फिर हमारी टीम के पास आएगा और वी विल रिजॉल्व इट। सो टिकट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिकट्स हो सकते हैं कि मे बी कुछ मास्टर डेटा का इशू है या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन का इशू है। ओके। या फिर कुछ बैच जॉब या आईडॉक रिलेटेड इशू है। सो एनी एनी टेक्निकल इशू विच यूजर्स और देयर बिजनेस यूजर्स, और जो उनके टेक यूजर्स हैं, दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व, दे विल क्रिएट अ टिकट एंड डायरेक्ट टू अस। तो सो जो भी सपोर्ट टीम में काम कर रहा है, तो रेस्पेक्टिव जिस मॉड्यूल का टिकट है, दैट पर्सन विल वर्क ऑन इट। थर्ड होता है अपग्रेड प्रोजेक्ट। सो लेट्स से ऑलरेडी किसी कंपनी में एसएपी इम्प्लीमेंटेड है, ईसीसी वर्जन इम्प्लीमेंटेड है, फिर अगर वो उसमें कुछ उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ईसीसी मान लीजिए 5 से 6 में जाना है या फिर 6 से आपको हाना पे जाना है, तो दीज आर ऑल अपग्रेड प्रोजेक्ट्स। सो इसमें सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ मोर और लेस सेम रहती हैं, बट आपका जो लैंड, जो आपका बेसिकली जो टेक्निकल सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाता है। Okay, so this is your upgrade project. So majorly these are 4 project types, और इन्हीं किसी इन किस इसी में से कोई प्रोजेक्ट आपको एक असाइन होगा जिसमें आप काम करोगे। सो यूजली फॉर जूनियर कंसल्टेंट्स मेनली मोस्टली सपोर्ट प्रोजेक्ट में उनको डाला जाता है, एंड वंस यू हैव मोर एक्सपीरियंस फिर आप को इम्प्लीमेंटेशन या रोल आउट प्रोजेक्ट्स में असाइन किया जाता है। बट नथिंग स्पेसिफिक, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट वो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अलोकेट कर सकते हैं।